Hello, a very good morning to all. So, let's we start our practical work with the first experiment. We all welcomes you for our channel, and here we start our first practical for the day. So this one is your first experiment to cut a glass tube or a glass rod. ठीक है? To cut a glass tube or a glass rod. Now what's the theory behind this experimentation is glass tubes are used for so many kind of the preparations, as we previously read it under our organic chemistry, the preparation of ethene, acetylenes and other gases also. Clear? And for those experimental setup for the connections of flask with the gas jar or gas jar with connected with another gas jar, we require some delivery tubes. So we have just a long glass tubes, and for those purposes we require these glass tubes into a prescribed shape, that may be U shaped, V shaped, or according to our experimental setup. So in our laboratory we have to be make out various kinds of the shape for various purposes of these glass tubes, and as per the need glass tubes may be cut with the help of a triangular file. ट्रायंगुलर फाइल्स क्या होते हैं, आपने नेल फाइल्स भी देखे होंगे ना, उन्हीं की तरह ट्रायंगुलर फाइल होता है. मैं आपको पिक्चर में शो करूंगी कैसे करना होता है उसे. ठीक है, तो आप उसके लिए क्या है, उसको शेप वाइज करना. तो नाउ व्हाट्स आर रिक्वायरमेंट फॉर दैट वन. वी रिक्वायर अ ग्लास रोड, a triangular file, a wire gauze, etc. for these purposes. Now, how we start this experiment? Here we take out a glass tube or a glass rod. ग्लास ट्यूब और ग्लास रोड बेटा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. ग्लास ट्यूब जो होता है ओपन ग्लास जिसके बीच में से स्पेस होगा, और ग्लास रोड सॉलिड वाली होती है. ठीक है, फर्स्टली यू हैव टू बी चेक आउट देयर विल बी नो क्रैक विद इन दैम, and keep that glass tube on the table and hold the tube or the rod firmly as our requirement and make a scratch on them. हमने उसको अच्छे से रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक सिंगल स्क्रैच देना, डीप स्क्रैच. स्क्रैच किस लिए, हमें कहाँ से उसे कट करना है वहाँ से. उस स्क्रैच को अच्छे से होल्ड करेंगे, थंब से प्रेस करते हैं, ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई नहीं होना चाहिए, और उस स्क्रैच के साथ ही हम उसको ट्रायंगुलर फाइल से कट करेंगे और फिर उसको अलग अलग पीसेस में कर लेंगे. क्लियर? कैसे करते हैं, जस्ट वेट. सो यू कैन ट्राई लाइक दिस. आप बेटा डिफरेंट डायग्राम्स भी बना सकते हैं इसके लिए. सिंगल डायग्राम सफिशिएंट है, अदरवाइज के ग्लास रोड को बीच में स्क्रैच मार्क करके प्रेसिंग करके वो रोलिंग का भी आप एक और बना सकते हैं. ये मैंने आपको डायरेक्ट वाला दिखा दिया कि आप डायरेक्ट इसको एज इट इज़ कर सकते हैं कि ट्रायंगुलर फाइल के थ्रू से आप इसको फाइलर से कट कर सकते हैं. कट करने के बाद क्या होगा, आपका जो ग्लास रोड है वो टू पीसेस में कट हो जाएगा, बट उसके जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं. तो वो शार्प एजेस हमें हीट करके, या जो आपकी क्या होती है ना वायर गॉज, उसको हीट करके उसको अच्छे से उसके साथ में क्रश कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्रश आउट हो जाते हैं. सो लेट वी वेट, मैं आपको फर्दर पॉइंट्स भी दूँ. जस्ट अ मिनट प्लीज. क्लियर? सो यू मे बी राइट डाउन द थर्ड point for the procedure, that glass rod may be break out along with the scratch by putting our thumbs on the side of the scratch, but pressure is not so large. While breaking the glass tube or rod, we are not applying so much pressure. जेंटल प्रेशर होना चाहिए कि इससे क्या है वो ज़्यादा टूटे भी नहीं और इतना भी नहीं कि हमें डरना चाहिए कि बिल्कुल टूट जाएगी टूट जाएगी.
आपको उसे बहुत अच्छे से करना है। तो हमें क्या है, उसको कट करने के बाद उसके एजेस को स्मूदन करना होता है, तो उसको हम हीट करके स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे डायग्राम बनता है तो बेटा प्लीज़ बना लेना। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं आपको सर्च करके दूं, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। बट आई विल प्रोवाइड यू द प्रिकॉशन फॉर दिस। ये आप प्रिकॉशंस भी मैंने इसलिए आपको कॉपी करके दिए कि आप एटलीस्ट इस प्रैक्टिकल। तो बेटा ये आपके कुछ प्रिकॉशंस हैं, आप इन प्रिकॉशंस को लिख लेना कि जस्ट मेक अ सिंगल डीप स्क्रैच ऑन द लेंथ ऑफ द ग्लास ट्यूब, वन स्ट्रोक में ही हो जाए। ऐसा नहीं कि उसे बार बार करना होता, तो वो स्क्रैचिंग भी देता है, ठीक है। और टू अवॉइड आर इंजरी वी जस्ट बी कवर आउट द स्क्रैच पॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ क्लोथ। थोड़ा सा क्या है, डिस्टेंस वाइज करना चाहिए, फिंगर से थोड़ा सा साइड में, कहीं ऐसा ना हो कि फिंगर पे ही आपका फाइलर कट कर जाए। और जब आप उसे राउंडिंग और स्मूथिंग करते हो तो फ्लेम भी ओवर हीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप जब उसको शेप में कन्वर्ट करेंगे ना, तो फिर हम उसको ऐसे ही पुश करके और फिर हम उसको शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके मैं आपको कोशिश करूँगी दूसरे वाले में साइड में करूँ। मैंने सोचा था सारा कुछ इसी में प्लान आउट हो जाए, बट पॉसिबल है, हो नहीं पा रहा, जस्ट वी आर ट्राइंग। इज इट क्लियर? तो आप प्लीज़ एक बार इसको लिख कर देखना, अगर आपका हो सकता है तो आप इसे ट्राई कर लेना। क्लियर? तो जस्ट you maybe start your first experiment and I will send this for the second one.